अगर ये मुज़ाकिरात नाकाम हुए तो बात सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगी। ये सिर्फ मुज़ाकिरात नहीं, ये एक खामोश जंग है जहां मेज पर बातचीत हो रही है और मेज के नीचे धमकियां रखी हुई हैं। अमेरिका कहता है अगर डील न हुई तो ईरान के पुल भी करेंगे और पावर प्लांट्स भी। लेकिन सवाल ये है, असल खेल क्या है? अमेरिका की पोजीशन बज़ाहिर सीधी लगती है, लेकिन हकीकत में ये एक मल्टी लेयर स्ट्रेटजी है। पहला मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना ताकि वो कभी रीजनल सुपर पावर न बन सके। दूसरा मकसद ईरान के असर को महदूद करना, खास तौर पर लेबनान, शाम और इराक में। और तीसरा सबसे अहम मकसद मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल करना, क्योंकि इंस्टेबिलिटी तेल की कीमतों को ऊपर ले जाती है और उसका बड़ा रास्त असर अमेरिका की मायशत और ग्लोबल मार्केट्स पर पड़ता है। यही वजह है कि अमेरिका मुज़ाकिरात भी कर रहा है और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन की धमकी भी दे रहा है। ये डिप्लोमेसी नहीं, ये प्रेशर इंजीनियरिंग है। ईरान भी उस खेल में कमजोर नहीं है। उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी फौज नहीं, बल्कि उसका रीजनल नेटवर्क है। लेबनान में इन्फ्लुएंस, खलीज में असर और प्रॉक्सी पावर। ईरान की शर्त साफ है, अगर आप चाहते हैं कि हम टेंशन कम करें तो इसराइल को लेबनान पर हमले रोकने होंगे। यानी ईरान बराह रास्त अमेरिका से नहीं, बल्कि इनडायरेक्टली पूरे खित्ते के पावर बैलेंस पर नेगोशिएट कर रहा है। यहाँ ईरान डिफेंसिव नहीं, बल्कि बार्गेनिंग पोजीशन में है। असल कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है, असल कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल का है। अमेरिका चाहता है एक ऐसा मशरिक़ वुस्ता जहां उसका इन्फ्लुएंस बरकरार रहे। ईरान चाहता है एक ऐसा खित्ता जहां वो खुद एक फैसला कुन ताकत बनकर अभरे। और यही वो क्लैश है जो हर मुज़ाकिरात को फ्रेजाइल बना देता है। तो सवाल ये है, ये मीडिएशन कहां कामयाब हो सकती है? सिर्फ एक पॉइंट पर, जब दोनों साइड्स पार्शियल कॉम्प्रोमाइज करें। अमेरिका ईरान पर मुकम्मल दबाव कम करे, सैंक्शंस में नरमी लाए। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद करे और अपने रीजनल एक्शंस को सॉफ्ट करे। यानी मुकम्मल जीत किसी की नहीं होगी, ये एक कैलकुलेटेड ड्रॉ होगा। लेकिन अगर ये तवाजुन कायम ना हुआ तो जो धमकियां आज अल्फाज में हैं वो कल हकीकत बन सकती हैं, और उसका असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत, तेल की कीमतें और ग्लोबल स्टेबिलिटी उसकी लपेट में आएगी। तो सवाल ये है, ये कहां रुक सकता है? सिर्फ एक जगह जहां दोनों साइड्स मान लें कि मुकम्मल जीत मुमकिन नहीं। अमेरिका अगर अपने दबाव को लिमिटेड रखे और रिजीम कोलैप्स के बजाय स्टेबिलिटी को तरजीह दे, ईरान अगर अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने के बजाय उसे मैनेज करे, तो एक मिडिल ग्राउंड बनता है। लिमिटेड न्यूक्लियर एक्टिविटी, कंट्रोल्ड रीजनल रोल और फेज्ड सैंक्शंस रिलीफ। ये कोई आइडियल हल नहीं, लेकिन यही वो लाइन है जहां खियोस रुक सकता है। क्योंकि अगर ये लाइन न बनी तो फिर कहानी ऐसे आगे बढ़ेगी। पहले अंधेरे फैलेंगे, फिर रास्ते बंद होंगे, फिर रियासतें कमजोर होंगी, और जब रियासतें कमजोर होती हैं तो ताकत खला को भरने आती है। फिर जंगें सिर्फ सरहदों पर नहीं रहते, वो शहरों में दाखिल हो जाती हैं। और जब जंग शहर में दाखिल हो जाए तो वो किसी एक मुल्क की नहीं रहती। और अगर ये आग ना रुकी तो यही कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ी जंग में बदल सकता है। ऐसी जंग जिसमें अलायंसेस बनेंगे, बड़ी ताकतें आमने सामने आएंगी और दुनिया एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ेगी जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। अगर आपको ये तजज़िया अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत शुक्रिया।